नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। इन दिनों दो तीन खबरों को लेकर खूब चर्चा रही। एक तो जो एलजी और दिल्ली सरकार के बीच की रस्साकस्सी है वो ही है। दूसरा ये जो चिट्ठी पत्री का दौर चला, जो मनीष सिसोदिया ने एलजी को चिट्ठी लिखी उसको भी लेकर खूब चर्चा हुई। फिर मेयर के चुनाव को लेकर तो सरगर्मी बनी हुई है, लेकिन एक जो खबर है वो बड़ी महत्वपूर्ण है। वैसे तो उसने अपनी जगह बनाई, लेकिन जिस तरह से उसे सुर्खियों में आना था और सुर्खियां बटोरना था वैसा नहीं हो पाया, और वो दरअसल एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि धूल फांकती रह गई, बावजूद इसके कि वो खबर हुई। और वो जो खबर है वो दरअसल इसलिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि ये जो आम आदमी पार्टी की सरकार है, ये अपने दिल्ली मॉडल में जो दो तीन चीज़ें शुमार करती है उसमें एक एजुकेशन भी है, और एजुकेशन को लेकर वो खूब शोर भी मचाती है। आपको ध्यान होगा कि एक दौर में जब दारू घोटाले के आरोप लगे और फिर उस पर जो है एक सरगर्मी बढ़ी, तो न्यूयॉर्क टाइम्स की कतरन लेकर अरविंद केजरीवाल टहला करते थे, और जब मीडिया से मुखातिब होते थे तो उसी कतरन को दिखाते थे और कहते थे, देखिए साहब, जिस एजुकेशन मॉडल को लेकर न्यूयॉर्क टाइम्स ने खबर छापी उस शिक्षा मंत्री पर ये जो भाजपा की सरकार है वो कितना घिनौना आरोप लगा रही है दारू वारू का। हालांकि अब जांच पड़ताल चल रही है तो बहुत चीजें सामने आ रही हैं, लेकिन हम उस पर नहीं जा रहे हैं। अपना सरोकार यह है कि उस पूरे जो जो आरोप लगा उस आरोप को एक तरीके से आप ये कहिए कि शिक्षा मॉडल दिखाकर डाइल्यूट करने की कवायद है। दरअसल वो खबर उसी शिक्षा मॉडल से जुड़ी हुई है, और ये आम आदमी पार्टी के लिए गले की फांस बन सकती है। क्योंकि जब दिल्ली मॉडल की चर्चा आम आदमी पार्टी करती है, फिर वो चाहे हिमाचल का चुनाव रहा हो, चाहे गुजरात का चुनाव रहा हो, चाहे पंजाब का चुनाव रहा हो, चाहे उत्तर प्रदेश का चुनाव रहा हो, या आने वाले समय में जहां जहां चुनाव होगा वहां वहां वो उस दिल्ली मॉडल में शिक्षा मॉडल की बात जरूर करेगी। और दरअसल उसी मॉडल को लेकर जो लूफोल्स हैं वो दरअसल इतने सनसनीखेज हैं कि अब उस पर बजाबते जांच भी हो सकती है, और वो जांच अगर कहीं सीबीआई वगैरह के पास गई तो आप ये समझिए कि आम आदमी पार्टी की मुसीबत बढ़ेगी, और उसमें डिप्टी सीएम की भी मुसीबत बहुत बढ़ जाएगी। हुआ क्या कि आपको ध्यान होगा कि 2019-20 की बात है संभवतः, उस दरमियान ये चुनाव दिल्ली विधानसभा का चुनाव होना था, और उसके पहले भाजपा ने आरोप लगाया, दिल्ली प्रदेश भाजपा ने, और वो इस बात से जुड़ा हुआ कि जो क्लासरूम बने हैं उसमें कई बहुत बड़ी अनियमितता बढ़ती गई, खासतौर से टेंडरिंग में, और उन्होंने बड़े घोटाले का आरोप लगाया। वो जब आरोप लगा, उसी आरोप के बाद या उसी के दरमियान मनीष सिसोदिया ने बजाबते शिक्षा पर एक किताब लिखी थी, और वो सीधी बात है कि दरअसल जो आरोप लगे उन आरोपों को एक तरीके से डाइल्यूट करने की कवायद रही। लेकिन वो जो आरोप लगे उन आरोपों की फिर जो है केंद्रीय सतर्कता आयोग ने जांच की, और जांच पड़ताल करके उन्होंने एक रिपोर्ट बनाई, और वो रिपोर्ट जो है वो दिल्ली विजिलेंस डिपार्टमेंट के पास जाती है। अब ये देखिए कि वो रिपोर्ट 2020 में केंद्रीय सतर्कता आयोग भेज देता है, और उस रिपोर्ट में केंद्रीय सतर्कता आयोग ये कहता है कि नहीं, ये जो क्लासरूम का कंस्ट्रक्शन हुआ है उसमें गड़बड़ी तो हुई है। अब ये रिपोर्ट जब दिल्ली सतर्कता डिपार्टमेंट के पास जाती है तो वो 2-2.5 साल तक धूल फांकती रह जाती है। और आपको ध्यान होगा अभी बीच में 2-3 महीने पहले इसको लेकर जब खूब चर्चा छिड़ी, संभवतः ये अगस्त की या अक्टूबर की बात है, तब कि साहब ये केंद्रीय सतर्कता आयोग ने भेजा है और जो दिल्ली विजिलेंस डिपार्टमेंट है वो उस पर कुंडली मार के बैठा हुआ है, ये चर्चा चली। तब बजाबते एलजी ने मुख्य सचिव से कहा कि साहब जरा वो पता करिए आप कि कहाँ है वो रिपोर्ट और क्या किया उस पर जो है विजिलेंस डिपार्टमेंट ने। तो उसके बाद विजिलेंस डिपार्टमेंट ने फिर एक रिपोर्ट बनाई। अब जाहिर तौर पर वो जो रिपोर्ट बनी विजिलेंस डिपार्टमेंट ने बनाई, वो पीडब्ल्यूडी और शिक्षा मंत्रालय से तो पूछा ही होगा, मतलब दिल्ली शिक्षा डिपार्टमेंट से। और उसके बाद जो वो बनती है तो उसमें ये कहा जाता है कि अनियमितता तो बढ़ती गई है, और उसमें बजाबते इस बात का जिक्र किया जाता है कि कुछ
निजी लोग रहे, प्राइवेट कंपनियां, जिनका बड़ा इन्फ्लुएंस रहा बनने और बनाने में, और उन्होंने टर्म्स एंड कंडीशन तय की और तय करवाई। ये तमाम बातें उस विजिलेंस डिपार्टमेंट ने लिखी जो दिल्ली सरकार के मातहत आता है। हालांकि जब इस पर खबर हुई, और ये खबर जो है पीटीआई की खबर है, टाइम्स ऑफ इंडिया ने इसे किया, और इसमें इसका जो शीर्षक है, ये खबर देखिए, ये खबर वैसे तो पुरानी है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए उस पर चर्चा करना जरूरी है। पुरानी इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये 25 नवंबर 2022 की, और आज जो तारीख है उस हिसाब से 1 महीना हो चुका है। लेकिन मुझे लगता है कि उस दरमियान चूंकि चुनाव चल रहा था, चुनाव एक तरफ एमसीडी का चुनाव था, फिर गुजरात का चुनाव, तो एमसीडी और गुजरात के चुनाव की आपाधापी में ये खबर तो आई, लेकिन ये खबर अपना वो स्थान नहीं बना पाई जो बनानी चाहिए थी। क्योंकि ये जो रिपोर्ट है, आप चलिए केंद्रीय सतर्कता आयोग की रिपोर्ट को खारिज कर दीजिए, लेकिन ये जो रिपोर्ट है ये दिल्ली विजिलेंस डिपार्टमेंट की रिपोर्ट है, और इसमें कहा गया कि साहब 1300 करोड़ रुपए का ये स्कैम है, घोटाला है, और ये जो बिल्डिंग क्लासरूम वगैरह बने इसको लेकर, ये बड़ी बात है। ये इतनी बड़ी चीज है कि अब आप सोचिए कि अभी तक आप कहते थे साहब ये तो भाजपा का आरोप है, फिर ये कह दिया था साहब ये केंद्रीय सतर्कता आयोग है, तो चलिए केंद्र ने डिक्टेट किया होगा। लेकिन अभी तो ये जो रिपोर्ट है उसको कैसे डिक्टेट किया गया होगा, और इसमें कहा गया है कि साहब आप इसकी जो है जांच करवाइए। द विजिलेंस डायरेक्टोरेट हैज रिकमेंडेड ए प्रोब बाय ए स्पेशलाइज्ड एजेंसी into an alleged scam in the construction of classroom in Delhi government school, promoting the BJP to demand the resignation of। बाकी अब वो सियासत है कि जब विजिलेंस डिपार्टमेंट ने कहा कि साहब 1300 करोड़ के आसपास का ये कथित घोटाला है और इसकी जांच जो है वो विशेष एजेंसी से, अब स्पेशलाइज्ड, आप सीबीआई, चूंकि करप्शन का मामला है तो उसमें सीबीआई को आए और जांच पड़ताल करे, और फिर ईडी वगैरह जो भी है वो एक अलग मसला है। लेकिन इसमें बजाबते ये बात कही गई कि साहब देखिए, हालांकि इसमें मनीष सिसोदिया का अपना जो इसमें टाइम्स ऑफ इंडिया ने खबर की, उसमें उन्होंने कहा कि उनका वर्जन लेने की कोशिश हुई, तो उन्होंने कहा कि ये सारी स्क्रिप्ट जो है भाजपा ने तैयार कर रखी है और उसी के लिहाज से जो है ये जांच रिपोर्ट भी कर रही है। लेकिन अब ये उनका आरोप है, पर इस रिपोर्ट में ये कहा जा रहा है कि अनियमितता हुई, और अब ये दिल्ली विजिलेंस डिपार्टमेंट की रिपोर्ट है। इसके बाद कुछ बचता है आम आदमी पार्टी की सरकार के लिए, क्योंकि ये भी बड़ा गंभीर आरोप है। और मुझे अभी भी ध्यान है जब 2020 में विधानसभा चुनाव के पहले भाजपा आरोप लगा रही थी, तो ठीक बात है, वो चूंकि वो सियासत कर रहे हैं तो वो थोड़ा अमाउंट जो है ज़्यादा बता रहे थे, 2000 करोड़ या 2200 करोड़ इस तरीके का आसपास जो है 2000 के आसपास वो लोग बता रहे थे, या 2300 के आसपास। लेकिन ये उतनी रकम तो नहीं है, लेकिन फिर भी 1300 करोड़ रुपए कम नहीं है। अगर ये कथित घोटाला 13 जो कहा जा रहा है 1300 करोड़ रुपए का है, तो ये बड़ी बात है। और ऐसी स्थिति में जो सरकार कट्टर ईमानदार होने का दावा करती है, अब अगर उसके ऊपर दो विजिलेंस जो आप समझिए विभाग ने इंक्वायरी की और उन्होंने पाया कि नहीं कंस्ट्रक्शन क्लासरूम कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में गड़बड़ी हुई है, एक दूसरा उसमें टेंडरिंग में अनियमितता हुई है, तो स्वाभाविक बात है कि आम आदमी पार्टी की सरकार तो एक बार फिर कटघरे में खड़े होती है, खास तौर से उस मॉडल को लेकर जिस एजुकेशन मॉडल की दुहाई वो लगातार देती रही है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने सुझाव जरूर साझा कीजिए।